आज हम लोग तीन बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स, उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाएं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले कूलम्स लॉ को डिस्कस किया और कूलम्स लॉ में ये कहा गया है कि कोई भी दो चार्जेस अगर हैं तो उनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होंगे। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो सेम फॉर्मूला कैन बी रिटन इन दिस वे, F is equal to K Q1 Q2 R square R vector, unit vector. Now what is unit vector here? Q1 Q2, and if it is R, so R unit vector directed from Q1 to Q2. So the force on Q1 due to Q2 or Q2 due to Q1 will be acting in this way if the two charges are either positive और नेगेटिव। लेकिन अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, यानी इसमें एक प्लस है और एक ये माइनस है, तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएंगे। नाउ अगर इस डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं तो R यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, अगर इधर लें हम तो फिर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अकॉर्डिंगली फोर्सेस, इस चार्ज पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड वही होगा, लेकिन डायरेक्शन इधर होंगे। लेकिन अगर चार्ज Q1 पर फोर्स निकालें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अगेन सेम रहेगा, बट द डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड इन दिस डायरेक्शन। हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया है इससे पहले वाली क्लास में। ये तो हो गया दो चार्जेस के बीच का फोर्स। लेकिन मान लेते हैं किसी रीजन में बहुत सारे चार्जेस हों, Q1, Q2, Q3, बहुत सारे चार्जेस हैं, डिस्क्रीट चार्जेस, और इन सारे चार्जेस के चलते किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना हो, तब हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोगों को इन चारों जितने भी चार्जेस हैं उन चार्जेस को किसी रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव में रिस्पेक्टिव पोजीशन के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। दैट मीन्स अगर ये Q1 है, सपोज दिस इज R1, Q2 R2, Q3 R3, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई चार्ज है Q0 जिस पर हमको फोर्स निकालना है, नेट फोर्स। तो इसको कैसे किया जाए? सपोज करते हैं कि ये जो चार्ज है हमारा, इसका पोजीशन वेक्टर R0 है। नाउ इस चार्ज पर जो फोर्सेस होंगे वह सभी चार्जेस के चलते होगा। दिस चार्ज विल बी एक्सपीरियंसिंग फोर्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन इट्स विसिनिटी। अब अगर हम फोर्सेस को दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? कन्वेंशनली हम लोग सारे चार्जेस को पॉजिटिव लेते हैं। यहां पर भी मैंने सारे चार्जेस को पॉजिटिव ही एज्यूम किया है। नाउ दिस Q1 चार्ज विल रिपेल दिस Q0 चार्ज। अब उसी तरह से ये भी हो सकता है कि Q2 चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा कुछ इस तरह से, Q3 चार्ज ये भी रिपेल करेगा। इसको हम सपोज करते हैं फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1, ये मान लिया जाए F2 और इसको मान लेते हैं F3। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा इसमें? और टोटल फोर्स हो जाएगा F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर। और मान लेते हैं कि और भी बहुत सारे चार्जेस हैं तो आप प्लस प्लस करके दे सकते हो। नाउ ये F1 क्या होगा? F1 हो जाएगा K
Q1 Q0 बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर ने R10 क्यों लिखा? R1 पोजीशन वेक्टर और R0 पोजीशन वेक्टर, इनके बीच का आप कोई दूसरा इसको सिंबल असाइन कर सकते हो। ये हो गया। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? R10 का यूनिट वेक्टर। F2 क्या हो जाएगा? K Q2 Q0 बाय R20 30 और ये चार्ज, ये डिस्टेंस R20 यूनिट वेक्टर प्लस, अगर हम इसको लिखना चाहें थोड़ा एक स्टेप और, तो K Q1 Q0 बाय R10 क्यूब R10 वेक्टर लिख सकते हैं। K Q2 Q0 R20 क्यूब R20 यूनिट वेक्टर, लाइक दिस। अब अगर इन पोजीशंस को हम सारे वेक्टर्स के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, सपोज करते हैं कि हमने इस पॉइंट को A नाम दिया है और इसको पॉइंट P नाम दिया। दिस इज O। अब ध्यान दीजिए थोड़ा इस चीज पर कि OA प्लस AP इज इक्वल टू OP। OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। सो AP वेक्टर क्या हो जाएगा? OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। नाउ OP वेक्टर, इसको मैंने क्या असाइन किया है नेम? R0, और OA को क्या किया गया है? R1। तो AP वेक्टर विल बी दिस AP। उसी तरह से अगर हम BP को लिखना चाहें तो BP वेक्टर को क्या लिखा जाएगा? R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और उसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हो। अब मैं अगर यहां चेंज कर दूं तो K Q Q0 R10, यानी ये जो है हमारा AP, इस AP को मैंने ये एक्सप्रेस किया है। सो R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब कर दिया, और इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर है सो R0 माइनस R1 प्लस, फिर वही R20 को हमने क्या लिखा? Q2 से ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को क्या लिखा जा रहा है वेक्टर के फॉर्म में? BP को लिखा जा रहा है R0 माइनस R2। सो दिस विल बी R0 माइनस R2 वेक्टर, इसका क्यूब, और फिर R0 माइनस R2 दिस, और प्लस इस तरह से किया जाएगा। अब इसमें अगर आप जो कॉमन है उसको आप निकाल सकते हो। कॉमन है K, कॉमन है Q0, क्या बचा रह जाएगा हमारा? Q1 बाय R0 R1 वेक्टर क्यूब R0 R1 प्लस Q2 R0 R2 क्यूब R0 R2 plus. Now in short we can write Q0 summation of Qi R0 minus Ri cube R0 R n, या हम I कर सकते हैं, ये हो जाएगा। और इसमें आयत के लिए हमने चार्जेस का नंबर लिया है
फॉर एग्जाम्पल अगर n चार्जेस हैं, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, और भी चार्जेस हो सकते हैं, तो उसके लिए अगर इसको हम जनरलाइज करें तो कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा। सो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बहुत और कुछ है नहीं, कभी कभी इसमें वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आता है, तो आप इतना कर दोगे, दैट्स इट। अगला टॉपिक है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले ये समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। आप लोगों ने इससे पहले क्लास 10th में मैग्नेटिक फील्ड किया है या 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड किया है। फील्ड क्या है? फील्ड फॉर एग्जाम्पल अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, अगर कोई चार्ज है तो इस चार्ज के सराउंडिंग में या इसके चारों तरफ किसी स्पेस में एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट है। अब उसको डिनोट कैसे करें? बिकॉज ये एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन आप उसको फिजिकली दिखाओ कैसे? हम लोग कुछ इस तरह से लाइंस उसमें दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट अराउंड दिस चार्ज थ्योरेटिकली अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर कोई चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। नाउ अगर कोई चार्ज है तो इस चार्ज के किसी गिवन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, उसको हम लोग कैसे क्वांटिफाई करें? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक टेस्ट चार्ज रख दिया गया Q0। तो अगर इस चार्ज को यहां रखें, दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। क्यों? बिकॉज इट हैज बीन केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज। तो कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो डिपेंड करेगा इनके नेचर क्या है। टू स्टार्ट विथ वी आर टेकिंग दिस एज सोर्स चार्ज और इसको हमने ले लिया पॉजिटिव। जो टेस्ट चार्ज होता है उस टेस्ट चार्ज को भी हम लोग कन्वेंशनली पॉजिटिव ही मानते हैं। नाउ दिस प्लस चार्ज विल रिपेल दिस Q0 चार्ज, और वो किधर रिपेल करेगा? अवे फ्रॉम द चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q एंड Q, कैपिटल Q एंड Q0। कुछ फोर्स लगेगा। नाउ अगर इस Q0 चार्ज पर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो हम ये कहेंगे कि इस जगह पर या इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा है। अगर इस पर फोर्स कम लगेगा, इट विल सिंपली मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पोजीशन इज लेस। तो इस पर जो फोर्स एक्ट करेगा वही इसको इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है। तो मैथमेटिकली हम लोग दिखाते हैं कि इस लोकेशन पर मान लेते हैं ये सेपरेशन R है, तो क्या फोर्स एक्ट करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन R इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इनफाइनेटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज F by Q0। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि दिस टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। नाउ व्हाई शुड दिस टेस्ट चार्ज बी वेरी स्मॉल? ये टेस्ट चार्ज इतना होना चाहिए सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्योंकि अगर ये एक चार्ज है तो इसका भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये चार्ज इतना कम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल, रिजल्टिंग इन नो इंटरेक्शन or no distortion of the already existing electric field due to this source charge. Now, अगर हम कहें कि फोर्स क्या होगा इस पर, तो दिस फोर्स विल बी K Q Q0 by R square अपॉन फोर्स बाय Q0। Q0 कैंसिल हो गया,
क्या रह गया हमारा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। नाउ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कुछ डायरेक्शन होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिधर फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, तो यानी आर के यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहा है, इन दिस डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजिशन आर इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। नाउ व्हाट इज द यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट के लिए हम लोग फोर्स बाय चार्ज करेंगे। फोर्स क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। अब इसका अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें तो कुछ डायमेंशन भी हो सकता है, और अगर आप इसको फोर्स का और चार्ज का, जहां पर चार्ज जो है वो हमारा करंट इंटू आई इंटू टी। ना अगर इसका हम डायमेंशन लिखे तो ये हो जाएगा, आप इसको निकाल सकते हैं। ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज एट एनी पॉइंट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे चार्जेस हैं, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो यू विल प्रोसीड इन द सेम वे as we have already discussed to calculate the force on a given charge due to a number of charges. सेम तरीका है, लेकिन हो सकता है कि चार्जेस डिस्क्रीट में ना हो। अगर कोई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो डिस्क्रीट चार्जेस के लिए है। लेकिन अगर चार्जेस कंटिन्यूअस हो, दैट मीन्स मान लेते हैं कि आपके पास एक कोई वायर है जो कि चार्ज्ड है, या कोई प्लेट है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, वहाँ पर चार्जेस अलग अलग बिट्स में नहीं हैं। उस केस में हम क्या करेंगे? तो सपोज करते हैं कि आपके पास एक इस तरह का कोई प्लेट है जो कि चार्ज्ड है। नाउ दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इट्स सरफेस। अब कहा जाएगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए तरीका यह है कि हम कोई स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे और उसके चलते देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो मान लेते हैं कि ये स्मॉल चार्ज हमारा डी क्यू है और ये डिस्टेंस आर है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि कन्वेंशनली हमने पॉजिटिव ही माना अभी। अगर ये निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। नाउ दिस टीई विल बी के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, और आर का यूनिट वेक्टर। अब इस छोटे से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, if this entire plate is divided into number of such charge distribution, small charge distributions, तो उन सारे छोटे छोटे हिस्से के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उनका वेक्टर सम अगर हम करें, इनफैक्ट इंटीग्रेट करें, तो कुछ इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन आएगा। नाउ आर इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि इस केस में आर का वैल्यू चेंज हो रहा है। हो सकता है यहां से आर है डिस्टेंस, लेकिन इस जगह से अगर हम करें तो वो आर अलग होगा, या कहीं यहां से अगर करें तो आर अलग होगा। इसलिए फिलहाल मैंने इस आर को अंदर में ही रखा है। यू कैन टेक दिस कांस्टेंट आउट ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ये पार्ट है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब हम लोग इस पार्ट को बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।